हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। आज हम जानेंगे कि प्रयोगशाला में लैब में नाइट्रिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड को सोरा का तेजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड को क्या कहा जाता है? सोरा का तेजाब भी कहा जाता है। और सोरा का मतलब भी मैं आप लोगों को बताया था, इसको बोलते हैं नीटर। सोरा का मतलब भी मैं आप लोगों को बताया था कि सोरा क्या चीज है ना। सोरा होता क्या है? अच्छा, यदि इसको आप एग्जैक्ट यदि समझना चाहो कि सोरा क्या है, तो आप अपने दिमाग में इस बात को बिठाना कि जितने भी जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक मतलब ऐसा यौगिक जिसमें नाइट्रोजन हो, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, या फिर सोडियम नाइट्रेट, है ना, NaNO3। तो अब इसमें क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। तो जितने भी नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं, जितने भी नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं, हम उसे सामूहिक रूप से सोरा बोल देते हैं। हम उसे क्या बोल देते हैं? सोरा बोल देते हैं। मतलब सोरा क्या? नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। देखिए कितना सिंपल है। आप एकदम इसको ज्यादा हाई लेवल पे, एकदम ज्यादा टफ या ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ मत समझना। सोरा ऐसा कुछ खास नहीं है। सोरा सोरा क्या चीज है? नाइट्रोजन युक्त यौगिक को हम क्या बोल देते हैं? सोरा बोल देते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें नाइट्रोजन है। मतलब सोरा क्या है? कुल मिला के ये नाइट्रोजन का स्रोत है। ये नाइट्रोजन का क्या है? स्रोत है। स्रोत, स्रोत मतलब समझते हो, जिनसे हमको नाइट्रोजन मिलता है। सोरा खनिज तो है, खनिज। सोरा क्या है? खनिज है जो प्रकृति में मिलता है। और इस खनिज में हमको क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। समझ में आ गया? मतलब जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये प्रकृति में खनिज के रूप में मिलता है। कौन से रूप में मिलता है? खनिज के रूप में मिलता है। और उस खनिज का नाम क्या है? उस खनिज का नाम सोरा है। देखिए कितना सिंपल है। समझ में आ गया? तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को हम सोरा बोल देते हैं। मतलब सोरा का रासायनिक नाम क्या है बोलने से आप क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस प्रयोगशाला विधि में हम पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट से ही हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। इसलिए हम नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? सोरा का तेजाब कहते हैं। सोरा का तेजाब। अब सोरा गया ना समझ में? सोरा क्या है बोलने से आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन युक्त यौगिक को ही सामूहिक रूप से सोरा कहा जाता है। प्रकृति में जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, वो सोरा नामक खनिज पदार्थ के रूप में मिलते हैं। अर्थात सोरा क्या है? नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है, जिनसे हमको नाइट्रोजन मिलता है। समझ में आ गया? तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? सोरा है। इज दैट क्लियर ना? यस और नो? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, ये भी नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, तो आप इनको क्या बोल सकते हो? आप इनको सोरा बोल सकते हो। सूरा नहीं, सोरा। समझ में आ गया? आप इनको क्या बोल सकते हो? सोरा बोल सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रयोगशाला में हम इस सोरा से नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए, ज्यादा कोई डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं। इसको सॉल्ट पीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्ट पीटर। नाम याद रखना ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सॉल्ट पीटर मतलब सोरा। पहले रिएक्शन, आप सोरा लोगे पहले, तो मैं सोरा सोरा बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होना। आप सोरा ले लिए, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस पोटेशियम नाइट्रेट को आप क्या करोगे? इसमें आप मिलाओगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें आप मिलाए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4 किसमें मिलाए? पोटेशियम नाइट्रेट में, है ना। अब इस पोटेशियम नाइट्रेट में आपने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया और क्या बनाया? नाइट्रिक अम्ल बनाया। तो नाइट्रिक अम्ल आप बना दो, यहां से H निकाल दो और यहां से NO3, तो क्या बन गया? HNO3। ये नाइट्रिक एसिड बन गए। और क्या बचा? के बचा, के लिख दिए। यहां से एक हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन लिख दिए। यहाँ SO4 बचा, SO4 लिख दिए। तो ये हमारा बन गया नाइट्रिक एसिड। देखिए कितना सिंपल है, नाइट्रिक एसिड। और फिर ये क्या बन गया हमारा? पोटेशियम
पोटेशियम हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमारे क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इज दैट क्लियर ना? देखिए बड़ा सिंपल है, हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिया और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, ओके, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद में दोनों को गर्म किया, हमने यहां गर्म किया, गर्म किया तो क्या बना, नाइट्रिक एसिड बना और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। इज दैट क्लियर? नाइट्रिक एसिड बना और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। समझ में आ गया? अच्छा, आप पोटेशियम नाइट्रेट की जगह में क्या आप सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हो? यस, बिल्कुल आप ले सकते हो। यहाँ आप सोडियम नाइट्रेट ले लो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाओ, गर्म करो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पोटेशियम की जगह में यहाँ आ जाएगा सोडियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये तो वही है, नाइट्रिक एसिड है, बड़ा सिंपल है। तो आप पोटेशियम नाइट्रेट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का बराबर मात्रा लोगे, 1:1 में, ठीक है, 1:1 में आपने लिया, इसको गर्म किया, फिर क्या बना, नाइट्रिक अम्ल बना। पोटेशियम नाइट्रेट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला के आप नाइट्रिक एसिड बना सकते हो, या फिर सोडियम नाइट्रेट में भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला के नाइट्रिक अम्ल बना सकते हो। इज दैट क्लियर? तो डायग्राम देखें अब, चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए जल्दी फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका डायग्राम। इसमें हम लेंगे एक रिटार्ट, इसमें हम क्या लेंगे, रिटार्ट, ये होता है रिटार्ट। हमने एक रिटार्ट लिया कांच का और इसको हमने ग्राही पात्र से संबंधित कर दिया, ग्राही पात्र, ठीक है, ये हो गया, हमने इसको ग्राही पात्र से संबंधित कर दिया, ठीक है, तानपुरा जैसे लग रहा है ना ओके। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करोगे, इसको स्टैंड से इसको कस दो, अब यहाँ नीचे में क्या रहता है, बर्नर, वो तो आप लोग जानते ही हो, बर्नर रहता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, अब आप इसको बंद कर सकते हो, ओके, क्लियर है। तो चलिए देखिए बड़ा सिंपल है। अब उसके बाद में यहाँ एक नल लगा रहे हैं, नल, नल क्यों लगा रहे हैं आपको पता चलेगा, आपको मुंह धोने के लिए नहीं है, नल हम क्यों लगा रहे हैं अभी आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल डायग्राम है, डायग्राम समझ आ रहा है ना। हमने क्या लिया, एक रिटार्ट लिया, कांच का एक रिटार्ट है, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, रिटार्ट है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसका नाम क्या है, रिटार्ट है, और इसका नाम ग्राही पात्र है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने रिटार्ट को ग्राही पात्र से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए बताइए इस रिटार्ट के अंदर में हम लेंगे क्या, लेंगे क्या, हम नाइट्रेट KNO3, मैं कहाँ लिखूं, चलिए मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, KNO3 हमने ले लिया, फिर प्लस इसमें हम क्या मिलाएंगे, इसमें हम मिलाएंगे कंसंट्रेशन H2SO4, हमने इसको मिला दिया बराबर मात्रा में, ठीक है, कंसंट्रेशन H2SO4, ये हो गया। हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को बराबर मात्रा में लिया, फिर उसके बाद में हम यहां से इसको धीरे 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 क्या करेंगे, गर्म करेंगे, धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, भाप बनेगा, वाष्प बनता है। ये वाष्प यहां से होते हुए जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्राही पत्र में जाएगा, तो यहाँ वो गैस के फॉर्म में रहेगा। नाइट्रिक एसिड पहले कौन से फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ आप ऊपर से आप ठंडा जल गिराओगे इसके ऊपर में, ग्राही पात्र के ऊपर में, और सब पानी फिर इधर से फिर कहाँ, नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो आपने ठंडा जल गिराया, तो ये जो है ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, मतलब तरल फॉर्म में हमको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा, HNO3 कौन से फॉर्म में रहेगा, द्रव रूप में रहेगा नाइट्रिक एसिड,
क्लियर ना। तो इस प्रकार से जो है नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। प्रयोगशाला विधि में आप दो चीज को मिलाओगे, उसको गर्म करोगे, वाष्प बनेगा, वाष्प में आप ठंडा पानी डालोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, बस इतना ही, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। अब आप इसको लिखोगे कैसे? लिखना भी बड़ा आसान है। सर्वप्रथम हम एक रिटार्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को बराबर मात्रा में लेते हैं और इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का वाष्प मिलता है। इस वाष्प को हम ग्राही पात्र में एकत्रित करते हैं और ग्राही पात्र में ठंडा जल गिराते हैं, जिससे ग्राही पात्र में उपस्थित नाइट्रिक एसिड द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। बहुत सिंपल है, रिएक्शन भी बहुत आसान, डायग्राम भी बहुत आसान। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।